श्री धावीर रोहा रॉयल्स या संघाने टॉस जिंकला आणि स्वाभाविकचा निर्णय त्यांनी घेतला की गोलंदाजी करू. मागच्या सामन्यामध्ये 79 धावांचं लक्ष्य होतं आणि इथे मात्र तडाखा आलाय. स्टँड अँड डिस्पॅच केलंय. स्वतः कर्णधार आहे. छोट्या चणीचा खेळाडू. कुठेतरी रमाकांत देसाईची मला आठवण येते, कुठेतरी साईराज बहुतोलीची आठवण येते, कुठेतरी सचिन तेंडुलकर यांची आठवण येते. असा छोट्या चणीचा खेळाडू. नाव आहे त्याचं कौस्तुभ दळवी. करूया त्याचं कौतुक. आणि आल्या धावा त्या म्हणजे 4. आज ए आर रहमान यांचा सुद्धा वाढदिवस. संगीत क्षेत्रामधील आणि क्रिकेट क्षेत्रामध्ये 2 दिग्गज लोकांचा आज वाढदिवस आणि आज या दिवशी मला बोलण्याची संधी मिळाली, हजारो प्रेक्षकांची जुळण्याची संधी मिळाली. त्याबद्दल आयोजन कमिटीचं खरंच करूया कौतुक. इथे मात्र गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. वाह वाह. इम्प्रुव्हायझेशन, कलात्मकता, नाविन्यता, धारिष्ट, धैर्य कशाला म्हटलं जातं याचं उत्तम द्योतक उदाहरण, ज्याला फॉलिंग स्वीप म्हणू शकतो. हा सुंदर फटका षटकाराने सजलाय. धावसंख्या सचिन तेंडुलकर यांचा आकडा 10. मात्र या फटक्याने मला आठवण आली सचिन तेंडुलकरांची, कारण जगामध्ये एकमेव असा खेळाडू जो सुंदर पॅडल स्वीप करत होता. त्याच्यानंतर आणखी एकाही खेळाडूला पॅडल स्वीप जमली नाही. फॉलिंग स्वीप माहीत आहे आपल्याला कृष्णा सातपुतेचा, म्हणजे आज कौस्तुभ मॅन फ्रॉम पुई, क्षेत्रपाल पुई संघाचा हा उगवता चमचमता सितारा. अंडर 25 आहे. संघाची जबाबदारी आहे. स्किपर आहे आणि कॅप्टन लीडिंग ऑन द फ्रंट असं म्हटलं जातं. आणि क्रिकेटमध्ये सेनापतीला खूप महत्व आहे आणि तोच सेनापती आज धारिष्ट दाखवतोय, बाहुबल दाखवतोय तो स्वतःच. मी टॉस हरलो म्हणून काय झालं, सामन्यात जिंकण्याची क्षमता आहे आमच्यात. शाकिब ना, गोलंदाजी मार्कवर शाकिब. आउटसाइड डी ऑफ स्टंप चेंडूला ड्रिबन केले. चेंडू जातो लॉंग ऑफ मध्ये. 1 धाव आली आहे. सगळे प्रेक्षकांचं आपण सरळ स्वागत करूया. गळा नसेल ती कोकिळा नाही, दात नसतील ती नागिन नाही, डोळे नसतील तो वाघ नाही आणि जिथे प्रेक्षक नसतील ती कुठली स्पर्धा नाही. या लाडक्या रसिक प्रेक्षकांचं श्री धावीर महाराज चषकाच्या निमित्ताने मी निलेश नाईक सहर्ष स्वागत करतो. शेवटचा बॉल असेल या षटकामधील. धावसंख्या 13 या कड्यावर. अशुभ आणि शुभ या संकल्पना कुठेतरी मोडीत काढण्याचा क्षण तो म्हणजे क्रिकेट. फुल टॉस आणि फुल टॉसचा फायदा घेतला का मात्र चेंडू, अरे बाप रे, कॅचेस ड्रॉप. सपना टूटा मुकद्दर रूठा. कॅच ड्रॉप. दिस इज अ मॅच ड्रॉप. अगदी गोदीमध्ये एखादा लहान बाळ यावं त्या पद्धतीने हा चेंडू आला होता. इथे मात्र षटक समाप्तीची घोषणा पंचांकडून केली जाते. याच दरम्यान आदरणीय सन्माननीय शैलेश दादा साहेबांचं इथे शुभागमन झाले. शैलेशजींचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि इथे मात्र पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त झालाय. धावफलक 15 आल्यात. मंचकावर आपण उपस्थिती पाहतोय सन्मान्य संस्थापक अध्यक्ष यांची प्रचंड मेहनत. तुषारजी शिंदे असतील, आमचे राजूदादा केरकर, राजन काका, त्याच पद्धतीने आमचे संकेतशेठ देशमुख, बाळशेठ महाबळे, आमचे सूरजजी म्हात्रे, राजूदादा केरकर, शैलेश दादा, ही सगळी मंडळी आज व्यासपीठावर बसलेले आहेत. आमचे विलास दादा असतील, विनोद दादा असतील, या सगळ्यांचं, धनंजय दादा असतील, धनंजय दादा पोकळे, ही सगळी माणसं आज एकत्रित आलेली आहेत. इथे मात्र आज आसमान उजळून आलेला आहे. प्रथम फलंदाजी करतोय संघ श्री क्षेत्रपाल पुई, श्री धावीर तळवली हा संघ. आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज श्री धावीर रोहा रॉयल्स. कोण आलाय? सलमान सिद्दीकी. सलमान सिद्दीक आडव्या बॅटनं स्टँड अँड डिलिव्हर, लॉंग अँड स्ट्रॉंग दाखवतोय कौस्तुभ दळवी की हा ब्रँड आहे पुई गावचा, हा ब्रँड आहे रोहा तालुक्याचा. धावसंख्या पुढे वधारली आहे. इथे मात्र चांगलं कमबॅक केले गोलंदाजानं.
निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, ज्या राजानं आम्हाला युक्ती शिकवली, ज्या राजानं आम्हाला शक्ती शिकवली, ज्या राजानं आम्हाला चढाया करणं शिकवलं, ज्या राजानं स्त्रियांचा सन्मान करायला शिकवलं. इथे मात्र बॅकफुटला घेऊन स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, पॉइंटच्या बाजूने चेंडू गोळीच्या वेगाने आउटफील्ड असेल फास्ट, व्हॉट्सअप मेसेजच्या प्रमाणे चेंडू गेलाय सीमापार, आलाय श्री धावीर महाराज चौकार. थँक्यू डीजे. 25 धावा धावफलकावर. त्या दरम्यान कोलाड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय दर्शनजी मांडलुसकर यांचं आगमन झालं. त्यांना विनंती असेल आपण मुख्य व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. या दर्शनजी मांडलुसकर साहेब या. सलमान सिद्दीकवर आक्रमण केलंय वी मध्ये, गोळीच्या वेगानं अर्जुनाच्या धनुष्य बाणामधून सुटलेला बाण आणि अगदी हा फटका, त्याच ताकदीचा चेंडू माशाचा वेध घेतोय, त्याच पद्धतीने वेध घेतलाय सीमारेषेचा, आला ह्या श्री धावीर महाराज चौकार आणि इथे कौस्तुभ दळवी ऑन फायर नाव. इथे मात्र ऑफ स्टंप टू ऑफ स्टंप बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न, ड्रिबन केलंय, चेंडूला खोदून काढलंय. इथे मात्र सिंगल धाव ऍड केली जाईल. कौस्तुभ दळवी 10 चेंडूंमध्ये एक वादळी खेळी साकारतोय. 28 या आकड्यावर आणि उमेश सावंत त्याला साथ देतोय 2 या आकड्यावर. सलमान सिद्दीक ही चा पहिलं षटक आणि सांघिक दुसरं षटक सज्ज फलंदाजी करताना श्री क्षेत्रपाल पुई आणि श्री धावीर तळवली हा संघ. शेवटचा बॉल आणि शेवटच्या बॉलवर फर्निचर डिस्ट्रॉय केलंय आणि पहिलं यश मिळवलंय. उमेशच्या स्वरूपात विकेट जाते पहिली आणि ते 30 वर पहिला विकेट सलमानला मिळतोय यश. नाही हा तर झंझावात आहे आणि क्रिकेटच्या प्रगतीची ही तर खरी सुरुवात आहे. हेच दाखवतायत ते म्हणजे श्री धावीर महाराज चषकाच्या निमित्ताने संपूर्ण आयोजन कमिटी. 30 वर पहिला गडी बाद झालाय, 15 ची सरासरी राखली आहे. कौस्तुभ दळवी आपल्या फॉर्म मध्ये 280 च्या स्ट्राईक रेटने 28 या आकड्यावर खेळतोय आणि आता श्री धावीर रोहा रॉयल संघाला पहिलं यश मिळालंय. एका बाजूला पुई आणि तळवली या 2 गावातील खेळाडू बॅटिंग साठी आहेत आणि रोहा रॉयल्स आणि बंगले आळी मित्रांनो एकत्रित आणणं खूप कठीण आहे आजकालच्या युगामध्ये. ते भाऊ भाऊ एकमेकांचे विरोधक असतात आणि अशा वेळी 2 गावांना एकत्रित आणून एक सुंदर संकल्पना आयोजन कमिटीने एकत्रित आणलेली आहे. त्या आयोजन कमिटीच्या या संकल्पनेला करूया सलाम. खूप जवळपास सगळे टॉपचे कॉमेंट्रेटर या मंचकावर येऊन गेलेले आहेत. येणाऱ्या दिवसामध्ये सुद्धा आपल्याला खूप चांगले समालोचक बघायला मिळतील. आणि इथे मात्र आता पॉवर प्लेचे दोन्ही षटक समाप्त झाले. शॉर्ट थर्ड मॅन पॉइंट, एक शॉर्ट कव्हर पॉइंट, एक लेग स्लिप, एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन आणि डीप कव्हर अशी क्षेत्र व्यूहरचना गोलंदाजी मार्कवर. शाकिब पहिल्या षटकामध्ये 15 त्याच्या धावा खर्च केल्यात, कोणतं यश त्याला मिळालं नाही. मात्र आता स्ट्राईक रेंजला असेल तो म्हणजे कॅप्टन कौस्तुभ दळवी. सगळे प्रेक्षक आमचे अमोलजी ढमाळे असतील असे अनेक माणसं आज एकत्रित आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत. इथे मात्र लेग कटर बॉल होता, खूप बराच काळ हवेत, कॅच झाली आहे ड्रॉप. आणि इथे मात्र कौस्तुभ दळवी दाखवतोय थांबला ना सूर्य कधी थांबली ना धारा, या धुंद वादळांना कोठला किनारा. ड्रीम्स क्रिकेटवर जे सगळे प्रेक्षक आज यूट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला जुळलेले आहेत त्या सगळ्यांचं मॉनिटरवर, टीव्ही स्क्रीनवर, मोबाईलवर सहर्ष स्वागत. धावीर चषक 2025 रोख पारितोषिक 1,70,000 रुपयाचं प्रथम क्रमांक आणि संघ मालकाला मिळेल 1 तोळ सोनं.
इथे मात्र क्लासिकल ऑफ ड्राईव्ह कव्हर आणि पॉइंटच्या मधून प्रयत्न चांगला होता. स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडू पाठवलाय, सीमा पार आलाय. दहावीर महाराज चौकार. मात्र चौथा पाचवा फलंदाज 40+ झालाय संकेत दादा. याच्या अर्धशतक होईल का यासाठी प्रेक्षकांच्या नजरा आहेत बाळादादा, तुषार दादा, कारण अर्धशतक होणं गरजेचं आहे कोणाचं तरी एक. बघूया चंदू सर सुद्धा येणार आहेत, कुणाल दाते असे खूप खूप मोठे समालोचक या मंचकाने पाहिलेत. इथे मात्र कॉमेंटेटर कस, इथे मात्र नजर लागली आहे कौस्तुभ दळवीच्या फलंदाजीला आणि इथे यश मिळाले शाकिबला, गोल्डन यश. आणि इथे कौस्तुभ दळवी बॅक टू द पॅव्हिलियन. विलास दादा आपण कुठे असाल स्टेजशी संपर्क करा. 2.2 ओव्हर नंतर 36 धावा फलकावर आल्यात. एक विकेट, दुसरा विकेट सुद्धा आता गेलाय आणि दुसरा विकेट सुद्धा इनफॉर्म बॅटर कौस्तुभ दळवीचा. चांगलं यश मिळालंय शाकिबला. शाकिब सिद्दीकी नवीन फलंदाज, देवेंद्र सावंत इन ॲट नंबर 4. स्ट्राइक रेंजला आपण पाहतोय मनीष देवेश आहे, सॉरी. इथे मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर फुल टॉस होता, फक्त दिशा दिली आहे. मिड ऑफ मधून चेंडू ट्रॅव्हल झालाय डीप कव्हर मध्ये, एक धमाली आहे. धावसंख्या 37 या आकड्यावर. अनेक मोठमोठे खेळाडू या स्पर्धेने पाहिलेत, अनेक मोठमोठे खेळाडू यामध्ये रेस्ट ऑफ रायगड, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आपण पाहिलाय. याच चषकामध्ये आपण प्रेक्षकांच्या गर्दीचा उच्चांक पाहिलाय. याच मैदानावर, याच स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलाय आकाश तारेकरला, उस्मान पटेलला, विश्वजित ठाकूरला, योगेश पेणकरला पाहिलंय आपण, अंकुर सिंगला, बंटी बद्रिकेला. या स्पर्धेनं भल्या मोठ्या प्रेक्षकांना, भल्या मोठ्या खेळाडूंना मंच दिलाय आणि प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडलंय. तीच स्पर्धा, तोच वर्ल्ड कप, दहावीर महाराज चषक 2025. इथे मात्र बराच काळ मिस टाइम स्ट्रोक, चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक आलाय आणि इथे सेनापती गारद झाल्यानंतर मात्र आता एक मावळे आउट होत आहेत. आणखी एक बाद गडी. नजरा मैदानाकडे लागल्यात, परंतु प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहतो प्रेक्षक कसा बसा उन्हामध्ये उभा असतो, परंतु ही स्पर्धा म्हटली की प्रेक्षकांच्या तब्येतीची काळजी घेणारी स्पर्धा, प्रेक्षकांसाठी सुद्धा पूर्ण पॅन्डॉल आणि सावलीमध्ये सामन्याचा आस्वाद घेण्याची सुंदर स्पर्धा. हे देखणं शिल्प साकारलंय. त्या सगळ्या आयोजन कमिटीला आपण देऊया धन्यवाद. सागर सावंत आला या षटकामधील अंतिम बॉल. 2 ओव्हरमध्ये धावा होत्या 30 आणि या ओव्हरमध्ये फक्त 7 धावा खर्च करून 2 गडी बाद केलेत शाकिबने. चांगला डिफेन्सिव्ह शॉट. इथे मात्र सिंगल धाव पूर्ण होईल. आपल्या फॉलोथ्रू मध्ये पकडण्याचा प्रयत्न होता. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हॅरिस शिल्ड, कांगा लीग अशा स्पर्धांमधूनच भारतीय संघाचे द्वार ठोठवले जातात आणि अशाच या दहावीर महाराज चषकाच्या निमित्ताने रायगडच्या स्क्वॉड मध्ये खेळण्याची द्वार तुम्हाला उघडी करून दिली जातात. तीच स्पर्धा श्री दहावीर महाराज चषक दिनांक 4 जानेवारी ते 9 जानेवारी 2025 मध्ये रंगणारे हे 13वे पर्व. नवीन वर्षाच्या देऊया शुभेच्छा. रोहा तालुका मध्ये 2 गाव 1 संघ. आजच्या दिवसातील तिसरा सामना आणि तिसऱ्या सामन्यामधील 3 षटकाखेरीस प्रथम फलंदाजी करताना श्री क्षेत्रपाल पुई आणि श्री दहावीर तळवली संघ पोहोचलाय. 3 षटकाखेरीस जवळपास 13च्या सरासरीने 38 या आकड्यावर. आपण थांबूया आणि देऊया डीजे ला संधी.
हॅलो. वळून कुणी पाहिलं नाही म्हणून माळावरच्या चाफ्याचं काही अडलं नाही. शेवटी पानांनीही साथ सोडली पण पठ्ठ्यानं बहर न सोडलं नाही. कायम संघर्ष करण्याचा, फुलण्याचा, विषगुज परिस्थितीमध्ये विपरीत परिस्थितीचा सामना करून पुढे जाण्याचा संदेश देणारी ही स्पर्धा, संदेश देणारा हा खेळ तो म्हणजे क्रिकेट. तुम्हा सगळ्या प्रेक्षकांना एकत्रित आणण्याचा सुंदर मेळ तो म्हणजे क्रिकेटचा खेळ. धावसंख्या 38, 3 षटकाखेरीज. नवीन गोलंदाज दाखल होतोय अभि. अभि आता दाखल झालाय इनॅट नंबर 4 ओव्हर टाकण्यासाठी आणि स्ट्राईक रेंजला सागर आणि सोबत आहे देवेश. इथे मात्र शेवटचे 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक. बराच काळ नंतर आपल्याला एखादा फिरकी पट्टू आलाय की काय असं वाटतंय. कॅच ड्रॉप आणि चौकार सुद्धा. आम के हम आणि गुटलियो के भी दाम म्हणजे बायको सोबत मेवणी फ्री. इथे मात्र नाराज झालाय तो म्हणजे गोलंदाज. इथे मात्र काय घडलंय त्याला डिमोशन दिलंय. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली 42. अरे वाह, स्विच हिटचा चांगला प्रयत्न, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलंय. एकच धाव आली आहे. क्रिकेटमध्ये रिव्हर्स स्वीप आणि स्विच हिट हे 2 फटके आपल्याला बघायला मिळाले. रिव्हर्स स्वीप म्हणजे फक्त स्टान्स न बदलता विरोधी दिशेने खेळणं आणि स्विच हिट म्हणजे पूर्णपणे स्वतःला बदलून विरुद्ध दिशेला खेळणं. इथे मात्र काय झालंय, खूप बराच काळ हवे, चेंडू फक्त गोळीच्या वेगानं, चांगला फटका, नेत्रदीपक षटकार. साहेब आमचे तज्जूभाई सगळे आहेत. इथे मात्र बॅकफुटला गेले, चांगला फटका, स्क्वेअर कट केलाय. गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाईल चेंडूला पाठवले डीप बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये. एकच धाव आली आहे, तिथे 2 आले, सॉरी. इथे मात्र रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे. प्रेक्षकांच्या नजरा या मैदानाकडे लागल्यात. सगळ्या गावावरून प्रेक्षक आलेत. रोहा तालुक्याच्या गल्ली बोळातून जे क्रिकेटपटू आलेत, खेळाडू आलेत, प्रेक्षक आलेत, त्यांचं आयोजन कमिटीच्या वतीने अध्यक्ष संस्थापक तुषार दादा यांच्याकडून स्वागत. इथे मात्र बॅकफुटला गेले, अप्रतिम फटका, 1 बाउन्स मध्ये चेंडू सीमा पार आलाय. धावीर महाराज चौकार. साहिल डीजे कांतेश निवी डीजे. इथे मात्र या चौकारच्या मदतीने धावसंख्या फुलते. धावसंख्या पुढे सरकली 55 या आकड्यावर. दिल बचपन का उमर 55 की विलास दादा अगदी प्रत्येक छोटे छोटे गोष्टीकडे लक्ष देणारे. 55 धावा आकड्यावर. स्ट्राईक रेंजला तयार देवेश. इथे मात्र फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, बाहेरील कट, चेंडू पॉइंट मध्ये. एकच धाव आली आहे. अगदी हे मैदान पाहिलं ते म्हणजे ज्या मैदानाचं नावच आहे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल, रोहा निवी रोड, भुवनेश्वर. आणि याच मैदानावर क्रिकेटचा हा महासंग्राम, क्रिकेटचा हा थरार सुरू आहे 3ऱ्या दिवसामध्ये. अब तक 56 धावा धावफलकावर. शेवटचे 6 बॉल शिल्लक असतील. पुढील सामना RK गवळवाडी खारापटी विरोधात सुनील स्मृती आयांश चॅलेंजर पिंगळसई. RK गवळवाडी खारापटी विरुद्ध सुनील स्मृती आयांश चॅलेंजर पिंगळसई. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल टॉस साठी बॉल चॉईस साठी आणि टी शर्ट साठी लगेचच आपण यायचं आहे. RK गवळवाडी खारापटी विरोधात सुनील स्मृती आयांश चॅलेंजर पिंगळसई.
उन्नत माथा ज्या पद्धतीने उंचच उंच या भुवनेश्वर प्रेक्षकांमधून हा सामना एन्जॉय करतायत नारायणदादा पोकळे, दत्तादादा दत्तादादा महागावकर, गणेशदादा पाटील, तज्जू डब्बीर आणि सगळे प्रेक्षक, त्या सगळ्यांचं आपण करूया स्वागत. इथे मात्र गोलंदाजी मार्कवर आलाय सोहेल. वाह, चांगला फटका होता, मिस टाइम स्ट्रोक. चेंडू लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, ऑफ साइडला आलाय चेंडू आणि चांगली फिल्डिंग देते फिल्डर जय पाटणकर. गेल्या 2 ते 3 हंगामामध्ये अक्षरशः बरसला हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय सोहेल दांडेकर. धावसंख्या धावफलकावर 58, 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना 5व्या षटकाचा खेळ कमीत कमी 70 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल. 12 आल्या तर 70 होतील 5 मध्ये. सांगावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल, उजळावे लागेल तुम्हाला, कारण सिद्ध केलं तरच प्रसिद्ध वाल्या क्रिकेटच्या मैदानात. इथे मात्र चेंडू मिडल स्टंपवर होता, फिरून चेंडू रचनात्मक स्ट्रोकच्या मदतीने चेंडू गेलाय डीप फाईन लेगच्या खेळाडूच्या डोक्यावरून षटकारासाठी आणि धावसंख्या आणखी वधारली आहे. समालोचकांना वाटतं की या धावीरच्या मैदानावर जाऊन समालोचन करण्याची संधी मिळावी, कारण काय सुंदर क्रिकेट आणि सुंदर खेळ बघायला मिळतोय. 64 धावा धावफलकावर. मागचा फटका अप्रतिम होता, मात्र त्यानंतर सोहेलने चांगलं कमबॅक केलंय. 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक असे, धावसंख्या 64. जिथे जागा बघावी तिथे प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी. प्रत्येक चेंडूवर नजर ठेवून असलेले सगळे आमचे ड्रीम्स क्रिकेटचे कॅमेरामन, डीजे, गुणलेखक, स्पर्धेचे सन्माननीय पंच आणि संपूर्ण आयोजन कमिटी, श्री धावीर महाराजांचं सुंदर चित्र पाहतोय आपण. देवेश वैयक्तिक 22 या आकड्यावर खेळतोय. इथे मात्र अप्रतिम फटका, बराच काळ हवेत. एलिव्हेशन आहे का पाहावं लागेल. नाही आहे, इथे मात्र काऊ कॉर्नर मध्ये टिपलाय झेल आणि संपलाय खेळाडूचा खेळ. एक चांगलं झेल टिपलाय तिथे दुर्गेश देसाई याने. पालखी म्हणजे आपण बघतो ती धावीर महाराजांची निघते आणि त्याला सशस्त्र पोलिसांची मानवंदना सुद्धा दिली जाते. त्या धावीर महाराजांच्या चित्राला, प्रतिमेला, त्यांच्या संपूर्ण कीर्तीचा सुगंध या रोहानगरीमध्ये पसरलेला आहे आणि त्यांच्याच नावाचं हा चषक श्री धावीर महाराज चषक 2025 शेवटचे 2 बॉल शिल्लक. नवीन फलंदाज आलाय श्रीकांत फाटे. शेवटचे 2 बॉल. सुहेल तयार. इथे मात्र चांगला बॉल, सन्मान दिलाय, पॉइंट मध्ये आलाय, एकच धाव आली आहे. इथे मात्र सामन्याचं हळूहळू समीकरण 65 या आकड्यावर. आपण पाहिले नाईट स्पर्धा, आपण पाहिले डे स्पर्धा, पण तुम्ही पाहत राहा, एन्जॉय करत राहा. धावीर चषक 2025 पर्व 13व. पर्व नव, गर्व नवे, गीत नवे, संगीत नवे. आडव्या बॅटनं हा पंप पुल जॅम करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो डीप फाईन लेग मध्ये. थ्रो चांगला आहे आणि इथे मात्र दुसरी धाव घेताना रनआउट झालाय. शेवटच्या बॉलवर धाव आली आहे. 5 षटकांचा संपलाय खेळ आणि धावसंख्या धावफलकावर आमचे गुणलेखक मित्र उमेशजी आम्हाला कळवत आहेत. प्रथम फलंदाजी करताना श्री क्षेत्रपाल पुई, श्री धावीर तळवली पोहोचली आहे.
66 या आकड्यावर आणि आता 67 धावांचं असेल आव्हान. श्री धावीर रोहा रॉयल्स संघाला पुढील सामना आर के गवळवाडी खारापटी विरुद्ध सुनील स्मृती आयन चॅलेंजर पिंगळसई. दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सला विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. टॉस साठी लगेचच तिथेच आपण बॉल करूया चॉईस. चला, आर के गवळवाडी खारापटी विरुद्ध सुनील स्मृती आयन चॅलेंजर पिंगळसई. दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे या टॉस बॉक्स मध्ये. बॉक्स कडे आपण चालायचं आहे. एका बाजूला आर के गवळवाडी खारापटी म्हणजे खारापटी आणि गवळवाडी या दोन गावांना एकत्रित आणले आणि दुसऱ्या बाजूला निडी आणि घोडसई या दोन गावातील दिग्गज खेळाडू सुनील स्मृती आयन चॅलेंजर या संघामधून आपलं कौशल्य दाखवतील. आजच्या दिवसातील चौथा सामना आर के गवळवाडी खारापटी विरुद्ध सुनील स्मृती आयन चॅलेंजर पिंगळसई. हॅलो,
पहली ओवर में कौस्तुभ दलवी को बुलाया गया है। 67 रनों का लक्ष्य है। पावर प्ले का पहला ओवर, 5 ओवर का यह मैच हमें देखने मिल रहा है। बिल्कुल एक अच्छा आयोजन और नियोजन दाविड चषक के माध्यम से देखने मिल रहा है। इस मर्तबा जड़ में गेंद की थी, बिल्कुल यॉर्कर किस्म की गेंद, जिसे सम्मान दिया है। हम हमेशा कहते हैं कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो और बुरे गेंदों का समाचार लो। वही दृश्य, वही सीन, वही चित्र बीच मैदान के ऊपर हमें देखने मिल रहा है। पिछली गेंद हमने देखी, सिंगल बटोरा था, और इसी गेंद के ऊपर भी फिर से सिंगल आया है। 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए हैं यहाँ पर गेंदबाज कौस्तुभ। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद, फुल टॉल किया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। दैट इज मैग्निफिसेंट हिट, 6 रनों के लिए। के ऊपर 2 सिंगल आए थे, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर एक शानदार फुल टोल वसूला है 6 रनों के लिए। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। इस मरतबा फिर से एक बार फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन में खेला है। कोई खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। वेल बिगिन एज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम धावी रोहा रॉयल्स टीम ने शुरुआत अच्छी की है, स्टार्टिंग अच्छी की है, लेकिन यहाँ पर कौस्तुभ दलवी को थोड़ा सा कमबैक करना होगा, अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करना होगा। इस मरतबा ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आड़े बल्ले से खेला है, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर थे वहां पर। 1 रन मुकम्मल दूसरी रन की कोशिश में, और नजदीकी मामला हो सकता था। थ्रो अगर तेजी के साथ आता और अच्छा बैकअप होता तो शायद यहाँ पर नजदीकी मामला हो सकता था और विकेट जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। स्ट्रोक खींचा था स्क्वायर लेग के रीजन में, और अब पहला रन अगर फास्ट लेंगे तो दूसरा रन लेने में आसानी होती है। वही सलमान सिद्दीक ने किया, पहला रन तेजी के साथ लिया और दूसरा रन बआसानी मुकम्मल किया है। इस मरतबा फिर से एक बार आक्रमण किया है, गेंद हवा में लहराती हुई, गेंद के नीचे खिलाड़ी है। होती है, और वही कौस्तुभ दलवी ने बताया है कि अगर 6 गया तो मैं यहां से कमबैक करना जानता हूं, मैं विकेट लेना चाहता हूं, और वही कौस्तुभ पाटिल ने किया है। एक बड़ी बिग ब्लो, बड़ी मछली जाल में फंसी है। सलमान सिद्दीक जैसे बल्लेबाज को उन्होंने मैदान से बाहर भेजा है, और एक मजबूत जिस्म का मालिक दोस्तों, जिसे रोहा का माटा कहा जाता है, जी हाँ, जय पाटनकर मैदान के अंदर नमूदार होता हुआ नजर आता है। एक पंकज यादव है जिसे माटे कहा जाता है अलीबाग में, और दूसरे रोहा में जय पाटनकर बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, सलमान ने शॉर्ट कट स्वीट खेली करके मैदान से वह बाहर चले गए हैं। कौस्तुभ पाटिल की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 14 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल की है। तो यहाँ पर अब देखना है कि पहली ओवर की अगर बात की जाए तो गेंदबाज के पक्ष में गया है, क्योंकि 14 रन तो खर्च किए कौस्तुभ दलवी ने, लेकिन यहाँ पर 1 विकेट भी हासिल की है। यह महत्वपूर्ण बात है, लेकिन देखना है कि 67 रनों का लक्ष्य है, क्या यह लक्ष्य को पार किया जाएगा, क्या यहाँ पर से जीत हासिल की जाएगी, या फिर गेंदबाज बल्लेबाज को यहाँ पे रोके रखेंगे, बड़े स्ट्रोक से वंचित रखेंगे, दूर रखेंगे। इन तमाम बातों का उत्तर, इन तमाम बातों का जवाब और इन तमाम बातों का आंसर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में हमें मिलने वाला है। ऑनलाइन के जरिए कई सारे शायकीन, कई सारे दर्शक, कई सारे प्रेक्षक हमारे साथ में जुड़े हैं। उन तमाम का हम आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और सीधे मैच की ओर अपना रुख करते हैं। इस मरतबा अच्छी गेंद मिड विकेट के रीजन में, फील्डर थे वहां पर, अच्छी फील्ड का नजराना, 1 ही रन मिलेगा। थेमे थेमे तले साचे, कतरे कतरे से समंदर बनता है। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जब खराब गेंद होती है तो उसे 6 या चौके में तब्दील करते हैं, और जब अच्छी गेंद होती है तो उसे सिंगल या डबल में कन्वर्ट करते हैं। वही चित्र मैदान के ऊपर देखने मिला। पहली गेंद सेंसिबल क्रिकेट, एक हल्के हाथों से खेला था, उसे 1 रन में तब्दील किया। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं।
इस मर्तबा जय पाटनकर का तड़ाका, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, इट्स आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। जय पाटनकर ऑन द फायर, पहली गेंद के ऊपर एक शानदार 6 जड़ा है। जी हाँ, पहली गेंद का सामना किया है जय पाटनकर ने। मजर गौरी की अगर बात की जाए तो 2 गेंदों का सामना किया है, 2 रन पर खेल रहे हैं। हमने जिक्र किया था, बात की थी पहले कि 67 रनों का जहां पे लक्ष्य है वहां पर बल्लेबाज बिल्कुल आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंदबाज के ऊपर हल्ला चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मतलब बैकफुट के ऊपर जाके हल्के हाथों से पॉइंट की रीजन में पंच किया है, भाग मिल्खा भाग, गेंद होती हुई फरार, चौकर। ऑन, जी हाँ, कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों मैदान के ऊपर। इससे पहली की गेंद 6 लगाई थी, लेकिन इस मर्तबा चौका बटोरा है जय पाटनकर ने। आड़े बल्ले से फिर से एक बार अनदर बैक टू बैक एक्शन रिप्ले, दूसरी गेंद के ऊपर और एक हल्ला, गेंद सीमा पार, जय पाटनकर ऑन द फायर, चटकर। आती है मगर जाने का नहीं। राहत इंदोरींची ही कवितेची तीसरी ओळ कि सितारे नोच कर ले जाऊंगा मगर खाली हाथ जाऊंगा नहीं। जय पाटनकर भी यही कह रहा है कि ये टूर्नामेंट से, इस प्रतियोगिता से मैं कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों, जी हाँ, 1 मैन शो, 1 मैन आर्मी, नाम है जय पाटनकर। अगली गेंद मनीष कुचेकर, हल्के हाथों से, डिफेंसिव अंदाज में हल्के हाथों से, जी हाँ, यही अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। इससे पहले की 2 गेंदें हमने देखी, 6 लगाई थी और एक चौका लगा था, लेकिन एक माइंड सेट करके बिल्कुल अपने इरादों को जाहिर किया है, अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इस गेंद के ऊपर एक सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर हमें देखने मिल रहा है। मनीष कुचेकर अगली गेंद, इस मर्तबा फुल टॉल किया है, फुल टॉस गेंद के ऊपर आक्रमण किया है, गेंद जाती हुई स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, बॉल सीमा पार, शॉटकर। के लिए 18 गेंदें और 30 रनों की जरूरत है। हमारे ऑफलाइन स्कोरर उमेश सर हमें बताते हुए कि सर पहली ओवर में 14 रन आए थे और दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो 23 रन यहां पर खर्च किए हैं मनीष कुचेकर ने। जी हाँ, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। डीजे मास्टर का यहाँ पे कौतुक करना पड़ेगा, उसके पीठ के ऊपर शाबाशी की थाप देनी होगी, क्योंकि एक मोमेंटम बना था और उस मोमेंटम के ऊपर बिल्कुल एक शानदार सॉन्ग डीजे मास्टर ने बजाया है। थैंक यू सो मच। चलते मैदान के अंदर जहां पे कौस्तुभ को बुलाया गया है, जिन्होंने पहली ओवर की थी, 14 रन खर्च किए थे। अपनी स्पेल की दूसरी ओवर लेकर के मैदान के अंदर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर रहेंगे षटकरांचा बादशाह आणि चौकारांचा आदिलशाह, नाव आहे मजर गौरी। व्हाइट का नो बॉल का इशारा अंपायर जी ने दिया है। जी हाँ, व्हाइट की दाद मांगी थी, लेकिन बिल्कुल देखिए एक बेहतरीन यहाँ पर सिस्टम रखा गया है। नो गेंद बजती है तो सायरन बजता है, इंटरनेशनल का ये रूल हमें देखने मिल रहा है। इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेला है, स्ट्रेट कवर ड्राइव, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, मेजर गौरे की बल्ले से आता हुआ ब्रांडेड स्कोर
अगली गेंद इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑफ में जड़ में गेंद थी उसे सम्मान दिया है। अब यहाँ पर कमबैक किया है कौस्तुभ पाटिल ने, वही कौस्तुभ पाटिल दलवी जिन्होंने पहली ओवर में 14 रन खर्च किए थे और तीसरी ओवर के लिए भी उनके कांधों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और अच्छी गेंदबाजी का नजराना कौस्तुभ दलवी ने यहाँ पे पेश किया है। इससे पहले की गेंद हमने देखी थी, इस मर्तबा फुल टॉस गेंद। जी हाँ, ऐसी गलती नहीं कर सकते क्योंकि सामने कौन है, जय पाठनकर। जी हाँ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर और आता हुआ ये नो बॉल। नंबर 42 का यहाँ पर पालन किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 42 वेस्ट हाइट का नो, क्योंकि कमर के ऊपर अगर बात की जाए थोड़ा सा ऊपर था बॉल, जिसकी वजह से अंपायर ने जांचा परखा, उसके बाद एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा डिसीजन दिया है कि ये गेंद नो रहेगी। दिवाली और दशहरे का बोनस एक साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम के अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, 7 रन मिले हैं फ्री में इस गेंद के ऊपर, स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 50 अर्धशतक पूरा होता हुआ, जीत के लिए 16 गेंदे और 17 रनों की जरूरत, 17 रन 16 गेंदे। जी हाँ, मजहर गौरी और जय पाठनकर की जोड़ी अब भी मैदान के ऊपर जुड़ी हुई है। जी हाँ, इस पर दफा फिर से आक्रमण किया है, एलिवेशन कम मिला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है। जी हाँ, यहां पर फ्री हिट की एक गेंद थी, नहीं तो यहां पर जय पाठनकर का विकेट जा सकता था। कमाल की गेंदबाजी यहां पर कमबैक किया है, परिवर्तन किया है और इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। आपको प्लेइंग 11 में जगह क्यों मिली है, टीम ओनर और टीम कैप्टन ने आपको जगह क्यों दी है और गेंदबाजी के लिए क्यों बुलाया गया है, इस बात का आपको उदाहरण पेश करना होगा। आड़े बल्ले से मिड विकेट के रीजन में कोई गलती नहीं करेंगे। 1 मोर विकेट डाउन, मजहर गौरी बैक टू द डगआउट। दुर्गेश देसाई आए हैं नए बल्लेबाज मजहर गौरी की जगह संभालने के लिए। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं, 14 गेंदे और 16 रनों की अब भी दरकार है जीत के लिए। 67 रनों को जहां पे लक्ष्य है वहां पर गेंदबाज की अब तारीफ करनी होगी और उसके पीठ के ऊपर शाबाशी की थाप देनी होगी, क्योंकि प्रेक्षक भी यही चाहते हैं कि कमबैक हो, मैच में रोमांच आए, मैच आखिर तक जाए, काटी की टक्कर, बिग फाइट हमें देखने मिले और वही क्रिकेट का महायुद्ध, महासंग्राम बीच मैदान के ऊपर रंगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हम देख रहे हैं धावीर चषक 2025 पर्व तीसरा, जिसे रोहा वालों को है गर्व। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान पे कौस्तुभ दलवी। 14 गेंदे और 16 रनों की अब भी दरकार है। इस मर्तबा आक्रमण किया है, लॉन्ग ऑफ में गई है गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे। 1 मोर विकेट डाउन और एक बल्लेबाज, विकेट का पतन। कौस्तुभ दलवी, वाह कमाल की गेंदबाजी। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों में इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। कौस्तुभ दलवी, कमाल का कमबैक, कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों। जी हाँ, अपने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए और एक जादुई गेंदबाजी मैदान के ऊपर करते हुए दो विकेटें हासिल की है और कमाल की गेंदबाजी मैदान के ऊपर हमें देखने मिल रही है। नए बल्लेबाज सुफियान अर्थात गनी भाई मैदान के अंदर। जी हाँ, सुफियान गनी आए हैं स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर जय पाठनकर, जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया, 29 रन अपने बल्ले से दिखाए हैं।
51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे, 67 रनों का जहां पे लक्ष्य है। अगली गेंद इस मर्तबा हल्के हाथों से खेला है, कवर पॉइंट की रीजन में फील्डर है वहां पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। धीमी धीमे कदमों से रन संख्या आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गेंदबाजी की अगर तारीफ की जाए तो वाकई कमाल की गेंदबाजी हमें देखने मिली। दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो दूसरी ओवर में 23 रन आए थे और पहली ओवर में अगर बात की जाए तो 14 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अगर तीसरी ओवर की बात की जाए तो कौस्तुभ दलवी ने 15 रन खर्च किए हैं। इस तरह से टोटल स्कोर अगर टैली किया जाए तो 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। अब जीत के लिए 12 गेंदें और 15 रनों का लक्ष्य सामने रहेगा। हम देख रहे हैं धाविड चषक 2025। जी हाँ, एक सुंदर आयोजन और नियोजन हमें देखने मिल रहा है। मैं तारीफ जरूर करूंगा तमाम आयोजकों की, तमाम धाविड चषक 2025 आज का तीसरा दिन है। 4 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक चलने वाली ये प्रतियोगिता, जिसका फर्स्ट प्राइज है 1,70,000 और एक चमचमता हुआ बड़ा चषक यहाँ पर दिया जाएगा। हम देख रहे हैं टूर्नामेंट के लिए सिक्सर सुप्रीमो के बॉल यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं और बिल्कुल एक अच्छा आयोजन और नियोजन हमें देखने मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा तुषार जी शिंदे सर, संकेत जी देशमुख सर और पूरी मैनेजमेंट टीम का कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया, बोलने की संधि थी और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स आके गए हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे अल्फाज के जरिए, अच्छे अच्छे वाक्य के जरिए और अच्छे अच्छे सेंटेंस के जरिए मैच का आंखों देखा हाल सुना सकूँ, ऐसी मैं कोशिश जरूर करूंगा। इस मर्तबा हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग ऑन की रीजन में, शॉट लॉन्ग ऑन में गई है, गेंद फील्डर है वहां पर, लेकिन इसी बीच 1 रन मुकम्मल किया है। स्ट्राइक दी है जय पाटनकर को, क्योंकि सुफियान सिद्दीक जानते हैं कि जय पाटनकर इनफॉर्म है और जिनके बल्ले से 6 और चौके की बरसात और बौछार हो रही है, तो क्यों ना हम जय पाटनकर को स्ट्राइक दे और उसी को यहाँ पर बल्लेबाजी का मौका और चांस दे, क्योंकि वो इनफॉर्म नजर आ रहे हैं। सागर सावंत को बुलाया गया है चौथी ओवर में, 29 रनों पे खेल रहे हैं जय पाटनकर। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से सम्मान दिया। अच्छे गेंदों का सम्मान करो, बुरे गेंदों का समाचार लो। वही दृश्य फंबल होते हुए जहां पे 1 रन था वहां पे दूसरा रन खर्च किया है। देखिए खराब सिलेक्शन की वजह से दूसरा रन भी दिया है, और जब 5 गेंदे 4 रन, 3 गेंदे 2 रन, 1 बॉल 1 रन जब सिचुएशन आती है तो ऐसे 1 रन काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं और काफी महंगे साबित होते हैं उस वक्त में। आमचे साथी कॉमेंटेटर सन्मान्य निलेशजी नाईक सरांना मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती असं नसतं बाबा। अगली गेंद स्लो ओवर 1 गेंद, हल्के हाथों से खेला है मिड विकेट की रीजन में, मिड विकेट को क्लियर करती हुई गेंद, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रनों के लिए। आस्वाद आपण इथे व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला व्यवस्था केलेली आहे, आपण जाऊन तिथे आस्वाद घेऊ शकता। इस मर्तबा लॉन्ग ऑफ में फील्डर है वहां पर, लेकिन खिलाड़ी को भेजती हुई, खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद गई है। बैक टू बैक एक्शन रिप्ले, चौकार। गेंदी और 4 रनों की जरूरत है। जी हाँ, जय पाठनकर ने अपना जलवा बिखेरा है, अपना बल्ला उन्होंने आज धाविड चषक के
टूर्नामेंट में चलाया है। इस मरतबा शॉट मिड ऑन में गई है, फंबल होते हुए खिलाड़ी 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन की कोशिश करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर नकारा है जय पाटनकर ने, क्योंकि जय पाटनकर जानते हैं कि 7 गेंदें बची हैं और सिर्फ 3 रन की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जल्दबाजी क्यों करें, क्योंकि कहते हैं ना कि आती गई संकटत नहीं। लेकिन यहाँ पर जय पाटनकर किसी भी तरह की जल्दबाजी न करते हुए एक शांत और संयम खेली मैदान के ऊपर वो कर रहे हैं। 7 गेंदें, जीत के लिए 3 रनों की जरूरत है। इस मरतबा अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, शॉट मिड ऑन में गेंद गई है, फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर देखने मिला और इसी बीच 1 रन मुकम्मल किया है। एक आखिरी ओवर यहां पर बची है, 6 गेंदें और जीत के लिए 2 रनों की जरूरत है। सुनते हैं कुछ सुमधुर संगीत। लेकर के गेंदबाज देवेश सावंत को बुलाया गया। 6 गेंद और जीत के लिए 2 रनों की जरूरत है। यह मैच हम कह सकते हैं कि धावीर रोहार रॉयल्स टीम के पक्ष में जा चुका है, उनके ताबे और उनके जिम्मे जा चुका है, क्योंकि 6 गेंदें बची है और रन बचे हैं सिर्फ 2। लेकिन देखना है कि क्या यहाँ पर कमबैक कर पाएंगे, क्या यहाँ पर देवेश सावंत ये 2 रन रोकने में कामयाब हो गए, क्योंकि अभी भी मैच यहाँ पर रुका हुआ है, थमा हुआ है। इस मरतबा हल्के हाथों से पॉइंट की रीजन में खेला है, 1 रन मुकम्मल किया है। 5 गेंदे 1 रन, 5 गेंदे 1 रन, 1 रन 5 गेंदे। जी हाँ, इस सेकंड गेंद के ऊपर है जय पाटनकर, जिनके बल्ले से 11 गेंदों में जिन्होंने 40 रनों की जबरदस्त एक शानदार पारी खेली है। नजाकत भरा स्ट्रोक खेला है, गेंद जाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए और इसी तरह से यह मैच धावीर रोहार रॉयल्स टीम ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन एंड वेल प्लेड जय पाटनकर। विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मैच के लिए और दोनों टीमों का आभार व्यक्त करूंगा। फील्डिंग करने वाली टीम एक अच्छा प्रदर्शन आपके भी माध्यम से देखने में सीधे डीजे मास्टर की ओर। थैंक यू वेरी मच।